Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज लेकर आए नए क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी सब लोग क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और सेशन को दोस्तों लाइक भी कर दो, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और आपका पढ़ाई मस्त तरीके से जो है चल रहा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जल्दी करिए, जल्दी सब लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए तो क्लास को जो स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जा बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और ध्यान में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। आज भी हमें हारी हुई बाजी खेलना पसंद है। आज भी हमें हारी हुई बाजी खेलना पसंद, क्योंकि हम तकदीर से ज़्यादा किस पर खुद पर भरोसा करते तकदीर से ज़्यादा किस पर खुद पर भरोसा करते हैं। खुद पर भरोसा होता है। तो अगर आपको अपने ऊपर खुद पर भरोसा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या है, आज भी हारी हुई बाजी जो है खेलना पसंद है, क्योंकि मैं खुद पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ, तकदीर पे नहीं करता हूँ। इसी के साथ इस मोटिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज दोस्तों बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। तो लेसन का नाम, ये टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा आप लोग जो आप पढ़ने वाले हो। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, एवं दूरदर्शी तो दोस्तों इस लेसन को कहते हैं माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ठीक है। मतलब इस पूरे लेसन में हम लोग माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में जानेंगे, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में। तो मैं आपको अगर समझा दूँ सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी है क्या, तो सूक्ष्मदर्शी का मतलब है कि एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से हम लोग बहुत छोटी वस्तुओं को जो है पृथ्वी में एकदम स्पष्ट देख पाते हैं। जैसे मान लो हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया जीवाणु है, नहीं दिख रहे हैं, तो सूक्ष्मदर्शी लगाएंगे दिखेगा, और फिर हम भी भोजन नहीं करेंगे, कहेंगे हमारे हाथ में बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरिया है। तो ये आपका सूक्ष्मदर्शी है। तो दूरदर्शी की बात करें, मान लो हमको दूर के वस्तु देखने, जैसे कोई तारा देखना है, ग्रह देखना, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, कुछ भी देखना है, तो दूरदर्शी लगा के मस्त एकदम उसका जो बहुत दूर है उसको पास करके और बड़ा प्रतिबिंब एकदम अच्छे से हम लोग देख पाएंगे। तो वो दोस्तों कहलाता है क्या, दूरदर्शी। उसको टेलीस्कोप कहते हैं, ध्यान रखना। तो अब इसमें करना क्या, हेडिंग पहले आपको बना लेना है दर्शन कोण। इसमें दोस्तों हेडिंग बनाना है आपको दर्शन कोण, विजुअल एंगल, दर्शन कोण, विजुअल एंगल, ठीक, हेडिंग करना है विजुअल एंगल, दर्शन कोण। तो ये हेडिंग करिएगा दर्शन कोण। अब देखिए दर्शन कोण होता क्या है। अगर दर्शन कोण की दोस्तों हम लोग बात कर लें तो दर्शन कोण ये है, किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को ही दर्शन कोण कहते हैं। कोई भी वस्तु है, अगर उसका जो भी कोण बन रहा है हमारी नेत्र पर, वही दर्शन। मान लो हमने इसको देख रहे हैं, अब इसका जो एंगल है हमारी नेत्र बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यही क्या कहलाएगा, दर्शन कोण, विजुअल एंगल कहलाएगा। और अगर दर्शन कोण नहीं होता तो हम लोग देख नहीं पाते, और आप लोग अपनी वाले देखते हो या अपने वाले देखते हो, दर्शन कर लेते हो, दर्शन कोण बन जाता है। कहने का मतलब ऐसे ही याद कर सकते हो। तो लिखना है इसमें कि किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं। जैसे मान लो सपोज एग्जांपल ले लें, मान लो ये हम मार्कर देख रहे हैं, तो इसका एंगल कहीं कहीं हमारे अंदर बन रहा है तभी देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ हाथ हो गया, इसका एंगल तभी बनेगा तभी हम देख पाएंगे। जैसे हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, जो भी ये सारी चीज़ जो हो पा रही हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, दर्शन कोण है, विजुअल एंगल है, तभी ऐसा जो हो पा रहा है, नहीं तो हो नहीं पाता, मतलब बनता नहीं, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिए कि किसी वस्तु द्वारा हमारे आंख पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया होगा। तो हमने कहा किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, दर्शन कोण कहते हैं, ध्यान रखना। अब आते हैं दोस्तों अगले हेडिंग पर। अगला हेडिंग है सूक्ष्मदर्शी। तो आज हम लोग बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी की, और इसके कौन से प्रकार होते हैं, क्या क्या चीज़ होती है, उसको भी देखेंगे। तो इसको हटाते हैं और अब आपको हेडिंग करना है सूक्ष्मदर्शी।
हेडिंग करना आपको सूक्ष्मदर्शी, कि सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। तो हेडिंग करिएगा माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। इंग्लिश लिखिएगा माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये हेडिंग कर लेना है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। ठीक है, हेडिंग करना है सूक्ष्मदर्शी। देखिए नाम से लिखा है सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब छोटा, इतना छोटा कि हो सकता है वस्तु जो बहुत ज़्यादा छोटा और ना दिखे, वो भी देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी, दर्शी का मतलब उसे देख पाए, ठीक है। तो हेडिंग कर लेना आपको सूक्ष्मदर्शी, ठीक है दोस्तों, हेडिंग करना है सूक्ष्मदर्शी। तो लिखिएगा इसमें सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, प्रकाशिक यंत्र है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, सहायता से निकटवर्ती, निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं का, सूक्ष्म वस्तुओं का, वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं, स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा सूक्ष्मदर्शी क्या दोस्तों, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से, जिसके साथ क्या होता है, निकटवर्ती, निकट का मतलब पास, जो पास की वस्तुएं होती हैं, सूक्ष्म वस्तु, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटी वस्तुओं का स्पष्ट मतलब एकदम साफ साफ फोटो प्रतिबिंब उसका जो है देख सकते हैं, उसका प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो लिख लीजिएगा सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं, ध्यान रखना, स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। अगले आंसर लिखिएगा सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है। नाम लिखना है दोनों का, पहला और दूसरा, दोनों का नाम लिखना है। तो दोस्तों पहले का नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी, पहले का नाम क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी। और अगर दूसरे की बात करें, दूसरे को हम लोग जटिल या फिर संयुक्त, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। दूसरा है, दूसरा संयुक्त, संयुक्त या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी, या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो इसमें नोट कर लीजिएगा। तो आपको याद रखना है सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब जो है देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी हम लोग देखे हैं और संयुक्त भी देखे हैं, बस हम लोगों को पता नहीं कि वो कैसे देखे, अपनी ज़िंदगी में हम लोग सब लोग जो है देखे हैं। अब हम आपको बताते हैं कैसे और आप कैसे जान पाओगे इसको। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब दोस्तों ये है कि कभी न कभी ज्योमेट्री बॉक्स में, जिसको आप ड्राइंग बॉक्स भी कहते हो, उसमें आप लोग जो छोटा सा लेंस जो है पाए होंगे, और जो कुछ इस प्रकार से लेंस आपको दिखा होगा, कुछ इस तरह से ऐसे करके रहा होगा, इस तरह से छोटा सा ऐसे, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से जो है आप देखेंगे, जो कि आपको जो है दोस्तों मिला होगा कौन सा, सरल सूक्ष्मदर्शी आपको दिखा होगा, कुछ इस प्रकार से आपको दिखा होगा ऐसे। तो ये जो है लेकर के आप लोग जो है कहे होंगे कि हाँ ये लेंस है। जो लेंस होता है दोस्तों ये कैसा दर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी है, कैसा वाला है, सरल वाला है, ये भी बात ध्यान रखना। ये जो है ये बना है कैसा है, सरल वाला सूक्ष्मदर्शी, ये भी ध्यान रखना, ये सरल वाला होता है, ध्यान रखना, ठीक है, जो आप देखे हैं। और ये भी देखें कब, जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो वहाँ पर लगा होता है, डॉक्टर देखते हैं और उसकी सहायता से क्या होता है, वो आपका संयुक्त या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है, ये भी आप देखे होंगे, ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये जो है हटा ले रहे हैं इसको। चलिए पहले इतना काम कर लीजिए, फिर इन दोनों को भी बता देते हैं क्या क्या होता है कैसे। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। फिर आपको जो है सरल सूक्ष्मदर्शी और जो है यौगिक या फिर संयुक्त दोनों पढ़ा देते हैं। और फिर जो है इसके बाद वाली क्लास में आप लोग जो है दूरदर्शी के बारे में पढ़ लोगे, टेलीस्कोप के बारे में जो कि दूर की वस्तु को पास करके दिखाते हैं, उसको भी पढ़ा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना इतनी बात। तो ये काम दोस्तों आप लोग कर लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया होगा। तुमने कहा सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी। चलिए बढ़ते हैं अगली हेडिंग पर, जिसका नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो अब आपको हेडिंग करना है दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है इसकी बात करनी है। चलिए तो हेडिंग बनाइएगा पहला वाला, जिसका नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो हेडिंग करिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। लिखिए इसमें सूक्ष्मदर्शी मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी, ठीक है, आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर देख सकते हैं, ठीक है, न्यूनतम दूरी पर देख सकते हैं। ध्यान रखना इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। तो लिख लेना इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं, इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। तो इतना नोट कर लीजिएगा यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक का नोट करिएगा। इसे क्या कहते हैं, इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा।
तो याद रखना, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक ऐसा प्रकाश केंद्र जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर देख सकते हैं। इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। अब अगली हेडिंग की बात करते हैं जिसका नाम है संरचना। अब सरल सूक्ष्मदर्शी की संरचना देखेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, आप ध्यान से देखना और उसको लिख भी लेना। आप चाहे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, ठीक है। चल चलिए हेडिंग करिएगा संरचना, हेडिंग करिएगा संरचना, संरचना। दोस्तों इसको जो इंग्लिश बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। तो हेडिंग कर लेना है संरचना, हेडिंग करना है संरचना, कंस्ट्रक्शन। हेडिंग आपको बना लेना है संरचना, ठीक है। संरचना हेडिंग करिएगा कंस्ट्रक्शन। संरचना का मतलब दोस्तों होता है कैसा बना हुआ है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, गोरा है, काला है, दुबला है, पतला, कैसा है, आप बताओगे कि हाँ इस गांव में ये व्यक्ति जो ऐसा रहता है, तो उसको हम लोग उसकी संरचना बाहरी कहते हैं। वैसे ही ये कैसे दिखेगा इसको आप देख चुके हो, हमने कहा ज्योमेट्री बॉक्स मिलता है, तो इस प्रकार से। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर देखना है स्क्रीन पर। अब स्क्रीन पर आपको इसके बारे में दिख रहा होगा, तो इसको जो है आराम से स्क्रीनशॉट चाहे कर लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए, आपको टाइम मिलेगा 2 मिनट का, ठीक है। तो चलिए आपको दिख रहा होगा संरचना में यह जो है कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। यह दोस्तों क्या होता है? एक कम फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों? उत्तल लेंस होता है, ठीक है, जो कि प्लास्टिक अथवा धातु के गोल छल्ले में लगा होता है। प्लास्टिक अथवा धातु के गोल छल्ले में लगा होता है। इसे पकड़ने के लिए गोल छल्ले पर एक हाथा मतलब एक हैंडल जो है लगा देते हैं। इसे पकड़ने के लिए जो आपका गोल छल्ला होता है उस पर एक हाथा या एक हैंडल जो है लगा देते हैं। संरचना में आप देखेंगे ऊपर साइड उत्तल लेंस दिख रहा होगा, धातु का गोल छल्ला, और नीचे आपको पकड़ने के लिए हाथा दिख रहा होगा, जो कि आप सरल सूक्ष्मदर्शी की संरचना देख रहे हैं। इसको जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट कर लो या तो चाहे आप लोग आराम से बना लो। वैसे स्क्रीनशॉट कर लो, कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिए इसको, यहाँ तक कर लीजिए। हो गया होगा। चलिए संरचना आप देख चुके होंगे, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चाहे तो लिख लीजिए कि यह कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जो कि प्लास्टिक अथवा धातु के गोल छल्ले पर लगा होता है। इसे पकड़ने के लिए गोल छल्ले पर एक हत्था भी हैंडल भी लगा होता है। चलिए इसको हटाते हैं, ठीक, संरचना हटा देते हैं। अब दोस्तों आते हैं जो है इसके अगले हेडिंग पर। इसका अगला हेडिंग है क्या? तो वो हेडिंग होगा दोस्तों आवर्धन क्षमता। क्या हेडिंग बनेगा? आवर्धन क्षमता। तो अब देखेंगे दोस्तों इसका आवर्धन क्षमता क्या क्या होता है वो भी देख लेंगे। तो हेडिंग करना आपको आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, ठीक है। देखिए आवर्धन क्षमता होता क्या है? जो प्रतिबिंब होता है उसके द्वारा बना दर्शन कोण और जो वस्तु के द्वारा होता है बना दर्शन कोण के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। किसका आवर्धन क्षमता? जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसका आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको 2 फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। तो पहला दोस्तों जिसका फॉर्मूला होता है इसे कैपिटल एम से करते ध्यान रखना। तो लिखना इसे कैपिटल एम से
इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब पहला फॉर्मूला लिखिएगा और दूसरा भी। तो पहला आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है m बराबर 1 प्लस डी बाई स्मॉल एफ। स्मॉल एफ इसका क्या है, फोकस दूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और दूसरा फॉर्म लिखना m बराबर 1 हटाएंगे तो डी बाई एफ मिलता है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो लिख देना जहाँ पर ये भी, जहाँ डी क्या है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और एफ क्या है, तो दोस्तों ये आपके एफ जो दिख रहा है इसको फोकस दूरी कहते हैं, इसे फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इसे फोकस दूरी कहते हैं। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये भी। तो m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये। ठीक है, हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को जो है आवर्धन क्षमता कहते हैं, इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, ये भी ध्यान रखना। और फॉर्मूला को लिख लेना है, कैपिटल एम इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला एम इक्वल टू डी बाई एफ। ठीक है, ये भी और ये भी। चलिए अब दोस्तों इसको उपयोग पे आते हैं। उपयोग इसका देख लीजिए, इसका उपयोग भी देख लीजिए आप लोग। देखिए इसका उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं इसका उपयोग। दोस्तों इसका उपयोग प्रयोगशाला में करते हैं, साथ ही साथ जो है अगर कोई दुकानदार है तो वो जैसे घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, इन सबको बनाता है, उसमें भी यूज करता है। कौन सा, यही वाला। तो लिख लेना उपयोग, यूजेज, उपयोग लिखना है। और उपयोग में नोट करना है आपको। ठीक है, पहला पॉइंट कि प्रयोगशाला में, तो प्रयोगशाला में यूज कर सकते हैं, प्रयोगशाला में। दूसरा लिखना घड़ी, घड़ी कॉमा साज आदि सामान, आदि सामान, या मोबाइल लिख सकते हो, आदि सामान की मरम्मत करने में, मरम्मत करने में, मरम्मत करने में। ठीक है, घड़ी है, साज है, आदि सामान को जो है मरम्मत करने में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, दूसरा सूक्ष्मदर्शी है उसका उपयोग करते हैं। ये भी देख लीजिए। जब भी आप कभी अगर मोबाइल बनवाए होंगे या कोई सामान खरीदे होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे जो है उसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं सूक्ष्मदर्शी। कैसा वाला होता है, सरल वाला होता है, ये विवाद ध्यान रखना। ठीक है, तो इतना जो है आपको कर लेना है, इसको लिख लेना है। इसको करने के बाद दोस्तों दूसरे पाएंगे जिसका नाम है यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। चलिए अब हेडिंग करना है आपको दूसरा वाला। तो ये पहला हमने पढ़ा दिया जिसका नाम था सरल सूक्ष्मदर्शी, हो गया। तो अब देखेंगे दूसरा वाला देखेंगे। ठीक है, दूसरा सूक्ष्मदर्शी देखेंगे जिसका नाम है संयुक्त या फिर यौगिक। ठीक है, तो दूसरा हेडिंग करना है, दूसरा संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इसको दोस्तों इंग्लिश बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ये भी हेडिंग कर लेना है, दूसरा वाला भी हेडिंग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद दोस्तों आपको दूसरा वाला हेडिंग करना है, जिसका नाम क्या है, संयुक्त या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या, इसमें बहुत ही ज़्यादा छोटे वस्तु, जैसे अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे तो डॉक्टर बताएगा कि आपको दिक्कत है कि नहीं, आपका कितना प्लेटलेट्स है, कितना क्या है, सारा कुछ जो देख के बताता है दोस्तों, वो आपको वहाँ पर यूज कौन सा करता है, संयुक्त या फिर यौगिक वाला करता है। ये ध्यान रखना, इस वाला प्रकार का सूक्ष्मदर्शी का यूज वो करके आपका ब्लड का जाँच करता है। ठीक है, तो ये जो है हेडिंग बना लेना है और लिखना है इसमें यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, लिखना है यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी सहायता से अत्यधिक सूक्ष्म वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। लिखना है इसकी आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा की तुलना में अधिक होती है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे हम लोग मोबाइल से जूम करते हैं चीज़ों को, वैसे ही जो संयुक्त या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी है, इससे हम लोग क्या कर पाएंगे, अत्यधिक जो है वो उसका बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा इसमें होती है, इसलिए बोला कि जो इसकी आवर्धन क्षमता क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में क्या है दोस्तों, अधिक होती है। तो हेडिंग करना है संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से अत्यधिक सूक्ष्म वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसकी आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी से या सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में अधिक होती है। यहाँ तक को आप लोग जो नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक जो है नोट करिएगा। ठीक है, तो हेडिंग हो गया होगा आपका संयुक्त या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो जिससे हम लोग ब्लड जांच कराते हैं वो वाला जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो हमने कहा कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से अत्यधिक सूक्ष्म वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसकी आवर्धन क्षमता जो सरल सूक्ष्मदर्शी से अधिक होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको अगला हेडिंग करना है संरचना। ठीक है, हो गया होगा। अब दोस्तों आपको अगला हेडिंग करना है जिसका नाम क्या है, संरचना, कंस्ट्रक्शन। तो हेडिंग करना है संरचना। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हेडिंग करना है संरचना। अब देखिए संरचना में कैसे दिखता है, क्या चीज़ होता है। तो एक तरफ दोस्तों होता है नेत्रिका, एक तरफ होता है नेत्र लेंस। जिसकी सहायता से देखते हैं उसको नेत्रिका कहते हैं, जिस इधर से देखा जाता है वो दूसरा वाला भाग आपको नेत्र लेंस कहलाता है, ध्यान रखना।
ठीक है। इसका प्रतिबिंब हमने कहा था यहाँ पर 2 लेंस लगेगा, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, और उसी की सहायता हम लोग जो है वस्तुओं को, जो चीज़ें होती है आवर्धित करके हम लोग बड़ा देख पाते हैं। इसलिए जब भी डॉक्टर ब्लड जांच करते हैं तो वहाँ पर जो ब्लड की जांच करते हैं वहाँ पर कौन सा सूक्ष्मदर्शी यूज होता है, तो ध्यान रखना संयुक्त या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो देखिए संरचना में आपको अब इसका डायग्राम दिख रहा होगा और साथ में हिंदी भी दिख रहा होगा, जो कि आपको नोट कर लेना है, और साथ में चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों संरचना में, आप संरचना देख पा रहे होंगे, तो बढ़िया से देखिएगा। इसमें संरचना में कंस्ट्रक्शन में इसमें धातु की एक बेलनाकार नली के नली के एक सिरे पर कम फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस ओ कहते हैं। एक तरफ दोस्तों आपको छोटा लेंस दिखेगा जो कि छोटा सा दिख रहा होगा, जिसको अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं, इसको ओ बोलते हैं। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जहां पर वस्तु रखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देख रहे होंगे नली के दूसरे सिरे पर अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारा का एक दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका अथवा अभिनेत्र लेंस और कोष्ठक में कैपिटल ई दे रखा है कहते हैं। आगे देखो नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। उपकरण में लगी दंड चक्र और प्रथम नली को दूसरी नली के भीतर आगे अथवा पीछे खिसका कर अभिदृश्यक लेंस, ठीक है, वह अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको 2 नेत्र दिख रहा होगा, 2 मतलब लेंस दिख रहा होगा। एक को हम लोग अभिदर्शक लेंस कहते हैं और एक को नेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका का मतलब जिधर से हम लोग आंख लगाते हैं उधर से ऐसा करके देखते हैं, और जो आपका दिख रहा है जिधर अभिनेत्र लेंस होता है, जिधर पर ओ लिखा होगा, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट वस्तु उधर रखा जाएगा और उधर से ही हम लोग इसको जूम करके अच्छे से देख पाते हैं। ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, ताकि डायग्राम बढ़िया से बना लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, कर चुके होंगे। चलो अब इसको हटा देते हैं। अब आते हैं प्रतिबिंब को बनना। एग्जाम में ये वाला आएगा, ध्यान रखना। दूसरा जो पढ़ा रहे एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना। हटा रहे संरचना। अब बात करें प्रतिबिंब को बनना, उसका भी आपको स्क्रीनशॉट करना है, बढ़िया से डायग्राम देखना है और स्क्रीनशॉट करना है, और आप घर पे अच्छे से मतलब बढ़िया से बाद में जो है बना लेना है। तो हेडिंग करना अगला, प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग करना है प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो हो गया होगा हेडिंग प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए आपको स्क्रीन पर इसका भी डायग्राम और साथ में हिंदी भी दिख रहा हो, जिसका आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, और आप चाहे तो आराम से लिख सकते हैं। बट जो स्क्रीनशॉट कर लिए ताकि कम टाइम ज़्यादा काम हो पाए, फिर इसका आवेदन क्षमता बता दें और उपयोग बता दें, तो इसकी भी कहानी खत्म हो जाए। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दिख रहा होगा दोस्तों प्रतिबिंब का बनने में कि जो अभिदर्शक लेंस तथा नेत्रिका को प्रदर्शित किया गया है, माना ए बी एक बहुत छोटी वस्तु है जो अभिदर्शक लेंस ओ की प्रथम फोकस एफ ओ से कुछ बाहर रखी है। अभिदर्शक लेंस ओ द्वारा ए बी का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका ई व प्रथम फोकस एफ ई डैश के बीच कहीं बनता है। यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका ई के लिए आभासी वस्तु कार्य करता है, और नेत्रिका ए डैश बी डैश का आभासी सीधा तथा बहुत बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर प्राप्त होता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको कर लेना है। और प्रतिबिंब ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश प्रायः अस्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी पर बनता है। यदि जो है अभिदर्शक द्वारा बनी वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के प्रथम फोकस एफ ई डैश पर बने, तो नेत्रिका द्वारा अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है दोस्तों, इसका भी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट जो है कर लीजिए, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, इसको भी हटाते हैं और बात करते हैं आवर्धन क्षमता की। चलिए हटा रहे हैं और आवर्धन क्षमता बता रहे हैं, जिसके साथ ये भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको हेडिंग करना है आवर्धन क्षमता। हेडिंग करना है आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। तो परिभाषा भी लिखवा ही दिया था कि प्रतिबिंब द्वारा जो है बना दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा बना दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग जो है जो भी है प्रतिबिंब से जो दर्शन कोण बनेगा और वस्तु बनेगा, उन्हीं दर्शन कोण के अनुपात को दोस्तों क्या करते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखना है लिख लीजिए।
एक फॉर्मूला मिलता है m बराबर जो है बीटा अपान अल्फा, बीटा अपान अल्फा। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर जो बीटा है दोस्तों ये प्रतिबिंब द्वारा बना हुआ दर्शन कोण है और अल्फा जो है वस्तु द्वारा बना हुआ दर्शन कोण है। तो एक तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा और दूसरा फॉर्मूला आपको नोट करना है, एक और फॉर्मूला जो कि होता है दोस्तों कैपिटल M बराबर एम ई, ठीक है, और एमओ, एम ई इंटू एमओ। ये दोस्तों जो आपको एम ई दिख रहा है ना, ये आपका जो है नेत्रिका के लिए है और जो एमओ दिख रहा है ये आपका ऑब्जेक्ट या अपवर्तक लेंस के लिए है। इसको भी जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर इतना हो जाए तो और एक फार्मूले हैं जिनके दो कंडीशन होते हैं, इन फार्मूलों को भी नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए जो पहला फार्मूला आपको लिखना है वो आपका फॉर्मूला रहेगा m बराबर माइनस वी नॉट अपान यू नॉट। ये ऑब्जेक्ट के लिए है, वस्तु के लिए है, ध्यान रखना, दूरी है प्रतिबिंब का और किसका, वस्तु का। ठीक है, और फिर लिखना है वन प्लस डी अपान एफ ई। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर याद रखना ये आपका v है, नहीं तो इसको भी u सोच लो आप लोग, v है और यहाँ पर u है, u नॉट या फिर 0। ठीक है, इतना हो जाए तो बताइए, फिर अगला बताएं। अब देखिए कंडीशन ये होता है जैसे 1 उधर हटा था ना वहाँ पर सरल वाले में, यहाँ भी 1 हट सकता है, तो कंडीशन और आपको बनता है जो कि होता है m बराबर माइनस वी नॉट अपान यू नॉट और प्लस में डी बाई एफ, प्लस में प्लस नहीं, इधर प्लस हट जाता है तो यहाँ पर रहेगा आपका डी बाई एफ ई। ठीक है, तो इतने इसके फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इतने फॉर्मूले होते हैं जो कि नोट कर लेना है। डी बाई एफ ई, डी यहाँ पर दूरी है, पता ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले। एफ ई यहाँ पर फोकस हो रही है, ई मतलब नेत्रिका के लिए है, ए भी नेत्रिका के लिए है। यहाँ पर देखिएगा ये बीटा का मतलब दोस्तों है किसका, प्रतिबिंब का दर्शन कोण। अल्फा का मतलब दोस्तों किसका, ये आपका वस्तु का जो है प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब का दर्शन कोण है और एक आपका वस्तु का दर्शन कोण है, इनके अनुपात को एम बोलते हैं। यहाँ पर एम ई जो दे रखा है, ये इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो एम ई है ये आवेदन क्षमता है किसका, आई का, आई मतलब नेत्रिका का, तो लिख लेना आवेदन क्षमता नेत्रिका का, आवेदन क्षमता किसका, नेत्रिका का। और एमओ का मतलब ये आपका जो है आवेदन क्षमता, ये भी है किसका है, लेंस का है, अभिदृश्यक लेंस का, अभिदृश्यक लेंस का। ठीक है, कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों ये आपका खत्म हो जाता है, ध्यान रखना। इसी के साथ जो ये टॉपिक है ये समाप्त हो जाता है, ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना, अगर उपयोग की बात करें तो ब्लड की टेस्ट करने में, जांच करने में हम लोग कौन सा संयुक्त या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो या फिर जानते रहना, उपयोग हेडिंग कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। उपयोग की बात करें तो लिख लेना है रक्त जांच में, रक्त जांच में। ठीक है, रक्त जांच में किसका यूज करते हैं, तो संयुक्त या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी। नोट कर लेना इतना हो गया होगा, इसको लिख लीजिए पूरा, नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर, जो भी नया क्लास वीडियो आपको मिल जाए और आप नॉलेज पढ़ा सको। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।